बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसका आपको काफ़ी दिनों से वेट है और काफ़ी क्वेश्चंस आपके बार बार हर वीडियो में आप करते रहते हैं कि सर नगर पालिका में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एंड जूनियर अकाउंटेंट का, कनिष्ठ लेखाकार का ये वैकेंसीज कब तक जारी होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको डिटेल में यहाँ पर जानकारी दूंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा अगर वैसे वैसे आप फॉलो करेंगे तो ये वैकेंसीज भी बहुत जल्द जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बात तो ये अशोक गहलोत जी का ट्वीट था, ठीक है। और इस ट्वीट के जस्ट 2-3 दिन पीछे जो है ईओ और आरओ का वैकेंसी जो है जारी हो गया था। जो अभी लेटेस्ट में वैकेंसी चल रहा है आपका, जिसका लास्ट डेट है 27 तारीख को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर का, वह आरपीएससी के थ्रू जारी हो गया। अब आपके नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है वह रहेगी आपके नवगठित नगर पालिकाओं में पदों का सर्जन कर दिया है इन्होंने। कौन कौन से पद है जिनका सर्जन हुआ है वह है अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, सहायक राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सिविल, कनिष्ठ लेखाकार, स्वास्थ्य निरीक्षक जिसको अपन सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, और नक्शावीस एवं सर्वेक्षक एवं वरिष्ठ सहायक, ठीक है जी। ये पद जो है इन्होंने स्वीकृत किए हैं नई नगर पालिकाओं में, जो अभी लेटेस्ट में जो बजट में इन्होंने घोषणा की थी उन नगर पालिकाओं में, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं पिछले जो है साल भर से इस भर्ती के ऊपर काम कर रहा हूँ और आपके लिए अपडेट के ऊपर अपडेट लेकर के आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया नगर पालिका में जो है 19,000 से भी ज़्यादा पद जो है खाली पड़े हैं, ठीक है। 19,000 का मतलब हो गया आपके मान के चलिए कम से कम 5 से 7 हज़ार वैकेंसी नगर पालिका में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 19,000 में से अभी मुख्यमंत्री जो अपने नगरीय निकायों के जो मंत्री है शांति धारीवाल जी, ठीक है, नगरीय प्रशासन के, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इतने पद खाली चले हैं इनमें से बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, तो उन पदों को तो वो समाप्त करेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए 19,000 में से आपके 10,000 पद काम के, ठीक है, 9,000 पद इन्होंने समाप्त कर दिए, ठीक है। तो 10,000 में से जैसे कि मान के चलिए 5,000 पदों पर तो ये वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। जिसमें अभी लेटेस्ट में इन्होंने आपके ईओ आरओ का वैकेंसीज और आपके जो है यहाँ पर इंजीनियर का जो वैकेंसी था वो तो जारी हो गया आरपीएससी के थ्रू, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाला है वह है राजस्व अधिकारी का, ठीक है, सॉरी सहायक राजस्व अधिकारी का, यहाँ पर लिखा हुआ है सहायक राजस्व अधिकारी, और कनिष्ठ अभियंता, सिविल कनिष्ठ लेखाकार, स्वास्थ्य निरीक्षक, ये वैकेंसी जो है आपके आने वाला है। और कितना क्या वैकेंसी आने वाला है तो मैं आपको एक जो है आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पर आपके जो आरआई का वैकेंसी जो है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो है 100 पद से भी ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। और एआरआई के पद जो है एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जो है आपके लगभग 150 पद के समथिंग आने की संभावना है। नेक्स्ट वैकेंसी जिसकी मैं बात करूं आपके जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का जो है आपके काफ़ी अच्छा वैकेंसी आने वाला है। उसके अलावा आपके एलडीसी का भी वैकेंसी आने वाला है, एलडीसी का, ठीक है, यूडीसी का, और उसके अलावा जो है आपके आने वाला है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी जो है आपके लगभग जो है 100 के आसपास वैकेंसीज आने वाला है। अब ये वैकेंसीज कब तक आएगा, ठीक है, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। देखो दोस्तों, राजस्थान सरकार में अभी हाल ही में तो आप देख ही रहे होंगे कि वैकेंसी के ऊपर बहुत कम काम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से ईओआरओ की वैकेंसी हम लोग लेकर के आ पाए हैं, ठीक है। वो भी तभी जारी हुआ है जब हम रेगुलर इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को देते रहे, आपको अवेयर करते रहे, और उपेंद्र यादव जी ने भी काफ़ी सपोर्ट करा स्टूडेंट होगा, तो उन्हीं के बदौलत जो है ये वैकेंसी आ पाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही में क्रमबद्ध नगर परिषदों में आयुक्त सहायक अभियंता, सिविल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम और राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 2-2 पद का भी जो इन्होंने सर्जन किया है। तो ये जो वैकेंसी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ईओ आरओ का जो वैकेंसीज है आपके वित्त विभाग से जो स्वीकृति मिली हुई थी ईओ की जो है आपके 37 पद पे मिली हुई थी, ओनली 37 पद पे, लेकिन इन्होंने वैकेंसी कितना निकाला आपका यहाँ पर 62 वैकेंसी निकाला है, ठीक है। तो इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज कर दी है। बाकी जो नए नगर पालिका है उनमें भी जो है ये आपके ईओ और आरओ की जो पोस्टें हैं वो देंगे, इस वजह से इन्होंने इंक्रीज कर दी है। मैं बात करूं आरओ की, तो आरओ की तो जो है इन्होंने आपके यहाँ पर 14 ही वैकेंसीज करवाई है, ठीक है, आई है मतलब। तो अभी इनमें वैकेंसी और भी इंक्रीज होने के चांसेज है, ठीक है। अब उसके अलावा जो है आपके स्वास्थ्य निरीक्षक का, ठीक है, और कनिष्ठ अभियंता का, राजस्व अधिकारी का, सॉरी रेवेन्यू ऑफिसर का, और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ये जो पद है इन पर भी जो जैसे कि यहाँ पर प्रशासनिक स्वीकृति मिली गई है। अब वित्त विभाग किन के हवाले हैं, वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के हवाले हैं,
तो ये चाहे तो 10 दिन में जो है वित्तीय स्वीकृति दे सकते हैं और उसके 1 महीने बाद जो है नोटिफिकेशन जारी ईजिली हो सकता है। लेकिन ये जब ही होएगा थोड़ा सा आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, अगले साल जो है चुनाव होने दिसंबर में, तो उससे पहले जितना जल्दी हो सके सरकार को इस मुद्दे पर, इस वैकेंसी पे बात करने के लिए आना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में उपेंद्र यादव जी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंटों को, तो मैं तो ये कहूँगा आप भी जाइए, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में बनना चाहते हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो उनको जो है इस वैकेंसीज के बारे में भी जो है बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पहले भी इस भर्ती की मांग उठा चुके हैं। लेकिन एसआई स्टूडेंट का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करके बैठे हैं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। पिछले जो है 2 साल से देख रहा हूँ मैं, 2-4 बच्चे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपके ये वैकेंसी नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वास्तव में ही आपकी ये वैकेंसी जारी हो, तो आपको करना क्या है, ये जो कटिंग है ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर ही दूँगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नई नगर पालिकाओं जिनमें पद होगा, जिन्होंने सर्जन किया है, और ओवरऑल जो है कितने क्या पद खाली चल रहे हैं उसकी भी पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। नई नगर पालिकाओं जो गठन किया है उनमें कितने क्या पद जो है सैंक्शन हुए हैं, तो वह सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप उपेंद्र यादव जी के पास जाना और उनसे आग्रह करना, निवेदन करना कि सर ईओआर का वैकेंसी तो आपने जारी करवा दिया है, आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आरआई, एआरआई और सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, बाकी की जो ये नगर पालिकाओं के पद खाली पड़े, इन पर भी जो है जल्द से जल्द भर्ती निकलवाने की कोशिश करिए। और ये वैकेंसी जो है आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से आने वाला है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा, तभी ये वैकेंसी जो है आपकी जारी हो सकता है। और सरकार की तो मंशा है कि वैकेंसी तो सरकार निकालेगी ही निकालेगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन सरकार डीले कर रही है। सरकार देख रही है कि चुनाव तक वैकेंसी को कैसे खींचे, ठीक है। अभी ईआरओ का वैकेंसी जिन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन ये वैकेंसी इतना जल्दी नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे तो जो है वेट कर रहे थे वैकेंसी का, अब वैकेंसी आ गई तो इन्होंने एग्जाम डेट ही कहाँ दे दी, मई में दे दी, ठीक है। मई में दे दी, मई में इसी वजह से दी है ताकि वैकेंसी ताज़ा रहे, चुनावों के मध्य में रहे और सरकार उसका फ़ायदा उठा सके वोट पाने के लिए। तो इसी वजह से इतनी लेट जो है एग्ज़ाम डेट दी है इन्होंने, और उससे पहले जो है ये वैकेंसी भी सरकार को निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा दबाव बनाइए कि वैकेंसी जो है आपके अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में तो जारी हो ही जाएगा अगर आप दबाव बनाएंगे तो। नहीं तो ये वैकेंसी तो आएगा आपके, लेकिन ये कहाँ तक आएगा, आचार संहिता लगने से 1-आध महीने पहले आएगा। तो जितना लेट आएगा उतना आपको नुकसान है। और अभी तो ये जो वैकेंसी है आपकी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य नहीं रख सकी, जिसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है। वैसे ही इसमें जो वैकेंसी जो है पिछली बार भर्ती हुआ था उस टाइम पे भी जो है एसआई की जो वैकेंसी हुई थी वो ग्रेजुएशन बेसिस पे हुई थी। बाद में जो है कोर्ट में ये वैकेंसी चली गई और इसमें जो है हाई कोर्ट से जो है डिप्लोमा लागू हो गया था, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहते हैं ये वैकेंसीज भी आप चाहें कि आए और डिप्लोमा बेसिस पे आए, तो आप जो है भूपेंद्र यादव जी से इस संदर्भ में बात करिए। कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है वैकेंसी निकलवाने का, और सरकार को तो निकालनी है वैकेंसी, बट डिले कर रही है चुनावों को लेकर के। तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा आप। जिस प्रकार से ईओ, आरओ और इंजीनियर वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है, ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की अपनी वैकेंसी के लिए, तो उनका वैकेंसी तो जारी हो ही गया। अगर आप चाहते हैं ये वैकेंसी भी जारी हो तो इसके लिए आपको कोशिश करना ही पड़ेगा। मेरा काम था आपको अपडेट देने का, आपको यहाँ पर जो है मार्गदर्शन देने का, तो वो मैं आपको दे दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए तो आपको, अभी उपेंद्र यादव जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, सभी स्टूडेंटों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, और सरकार भी अभी जल्द से जल्द जो है स्टूडेंट की मांगों को पूरा कर रही है। उनकी पता है सरकार को कि चुनाव होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी वो भी वैकेंसी निकालेगी और आपकी बात को सुनेंगे, तो जल्दी जल्दी ये वैकेंसी भी आ जाएगा आपका, क्योंकि वैकेंसी तो काफ़ी खाली पड़ा है, ठीक है। थैंक यू।